नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज हम देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु लिखित अगली कहानी जैव। जैव यानी जीव। आप सब जानते हैं कि इस धरती पर जैव विविधता है। वह जीव किस प्रकार फलता है, फूलता है, यह बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में किया है। यह जीव इस सृष्टि पर उसी वक्त फलता है, फूलता है जब उसे उसी प्रकार का वातावरण, पोषक वातावरण या उसी के अनुसार सानिध्य अगर प्राप्त होता है तो वह जीव अपने आप फलने लगता है, फूलने लगता है। यह बात केवल सृष्टि के अन्य जीवों के लिए अर्थात पेड़ पौधे इनके लिए ही लागू होती है ऐसा नहीं, तो मनुष्य के लिए भी यह बात किस प्रकार लागू होती है यह बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में किया है। यह फणीश्वरनाथ रेणु की बिल्कुल छोटी सी कहानी है। इस कहानी के पहले पात्र देखेंगे, बाद में इस कहानी का कथ्य हम देखेंगे। जैव इस कहानी के पात्र। पहला पात्र है निर्मल, दूसरा पात्र है विभा। दोनों पति पत्नी है। सुकुमार, शारदा, डॉक्टर शर्मा, पड़ोसी बूढ़ी मौसी और डॉक्टर मिस जोसेफ। इस प्रकार एक पात्र है। यह कहानी देख लीजिए क्या बताती है और क्या कहना चाहते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी इस कहानी के माध्यम से। बिल्कुल छोटी कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु जी की यह, जिसमें जैव अर्थात जीव की बात ही है। जीव अर्थात जो जन्म लेता है, जिसमें जान होती है, इसके बारे में यहाँ प्रस्तुत विवरण किया है या चित्रण किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि सृष्टि के प्रत्येक जीव में फूलने फलने की ताकत होती है। बस उसी प्रकार का वातावरण अगर आसपास निर्माण होता है तो वह जीव फलने लगता है, फूलने लगता है। जैसे नारियल या पपीता अथवा सुपारी का कोई पेड़ अगर नहीं फलता तो उसके पास एक दूसरा पेड़ लगाया जाता है, तो वह नारियल, पपीता या सुपारी का पेड़ अपने आप फलने फूलने लगता है। यह बात हर जीव के लिए लागू होती है, चाहे फिर वह मनुष्य क्यों न हो। तो बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में किया है। बिल्कुल छोटी कहानी है, देख लीजिए। विभा और निर्मल के शादी को आज 5 साल हो गए हैं। बहुत प्रयास करने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई, अर्थात विभा निसंतान है। उन्होंने विधि के विधान को स्वीकार कर लिया और हंसी खुशी अपनी जिंदगी भर बिता रहे हैं। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि अब उन्हें कोई बच्चा नहीं होगा और इसे उन्होंने स्वीकार किया है और वह हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं, कारण दोनों पढ़े लिखे हैं। निर्मल ने अपनी एक लौती बहन शारदा की शादी उम्र के 15 साल में ही कर दी है, कारण उसकी माँ ने किसी सुपात्र के साथ शादी करने के लिए कहा था। सुपात्र ने अच्छा रिश्ता और 15 साल में ही अच्छा रिश्ता आया, इसीलिए निर्मल ने अपनी बहन की शादी कर दी। कारण उसके पति प्रोफेसर है, बॉटनी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर होने के कारण उसकी शादी उन्होंने तुरंत कर दी, जिनका नाम है सुकुमार। परंतु निर्मल को लगता है कि किस सुपात्र के साथ उसने अपनी बहन की शादी कर दी है, यानी वो सुपात्र नहीं कुपात्र है, अच्छा पात्र नहीं है। कारण आज शारदा की चिट्ठी आई है, वह मां बनने वाली है। 3 महीने हो गए हैं। यह खबर सुनकर विभा भी खुश होती है। इतना ही नहीं तो जब वो बात पड़ोसी मौसी को बताती है वह भी खुश होती है। परंतु निर्मल खुश नहीं है। वह अपनी बहन की चिंता करने लगा है, कारण उसे लगता है कि अभी उसकी उम्र छोटी है, केवल 15 साल की उसकी उम्र है, मां बनने की उसकी उम्र नहीं है। वह विभा को कहता है कल ही वह भागलपुर जाएगा और बहन को पटना लेकर आएगा।
विभा उसे समझाने का प्रयास करती है कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, जो होना है वो होगा, आप कोई चिंता मत कीजिए। इसके लिए स्त्री रोग तज्ञ हैं डॉक्टर मिस जोसेफ और डॉक्टर शर्मा, वह देख लेंगे। आप कोई चिंता मत कीजिए, अगर होना है तो यह होगा कि आपकी बहन को गोल मटोल सा सुंदर मुन्ना ही होगा। वह अपने पति को समझाने का प्रयास करती है, उसकी चिंता को दूर करने का प्रयास करती है। फिर भी निर्मल अपनी बहन को चौथे महीने ही पटना लेकर आता है। उसके ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर उसे अपने घर लेकर आता है। आगे शारदा की सिजरिंग करनी पड़ती है, परंतु 6 पाउंड का एकदम स्वस्थ बच्चा उसे पैदा होता है। विभा ने कहा था वही बात सही होती है। यानी इस दुनिया में, इस सृष्टि में प्रत्येक जीव को फलने का फूलने का मौका मिलता है। अगर उस प्रकार उसे वातावरण मिलता है वो फलता भी है और फूलता भी है। इस प्रकार 6 पाउंड का बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल स्वस्थ है। आगे जाकर जो भाभी निसंतान थी, यानी विभा निसंतान है, 5 साल हुए, शादी नहीं हुई, शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ। आगे जाकर वह भी खुशी की खबर लेकर आती है, यानी वह भी खुशी की खबर देती है, अर्थात विभा मां बनने वाली है। और ये खुशी की खबर स्वयं सुकुमार अपने भाई को यानी निर्मल को देते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने जीव की बात कही है। जीव तब फलने लगता है, फूलने लगता है जब उसे उसी प्रकार का वातावरण या उसी प्रकार का सानिध्य मिलता है। और इस सृष्टि के कण कण में जो जीव विविधता है वह इसी प्रकार ही फलती है और फूलती है, ये बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में किया है। आपने कहानी का कथ्य ध्यान से सुना, धन्यवाद।